हेलो मेरे दोस्त। इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर लेकर आए हैं जो आपकी जिंदगी में काम आने वाली है। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिले तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका पहला सवाल है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? आपका विकल्प है ए सोडियम, बी मरकरी, सी कॉपर, डी आयरन। आपका सही विकल्प है ए सोडियम। आपका दूसरा सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आपका विकल्प है ए लीची, बी केला, सी आम, डी पपीता। आपका सही विकल्प हो जाएगा सी आम। आपका तीसरा सवाल है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? आपका विकल्प हो जाएगा ए अरुणाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल, डी राजस्थान। आपका सही विकल्प है ए अरुणाचल प्रदेश। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है। अरुणाचल प्रदेश का नाम भी उगते सूरज को ध्यान में रखकर ही रखा गया है। अरुणाचल का अर्थ होता है अरुण सूर्य, चल उदय। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? आपका विकल्प है ए नरेंद्र मोदी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी सरदार पटेल। आपका सही विकल्प हो जाएगा बी रविंद्रनाथ टैगोर ने। आपका पांचवा सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपका विकल्प है ए 18 मई को, बी 20 मई को, सी 15 मई को, डी 11 मई को। आपका सही विकल्प है सी 15 मई को। आपका अगला सवाल है, भारत में कितने त्योहार है? आपका विकल्प हो जाएगा ए 40 त्योहार, बी 36 त्योहार, सी 50 त्योहार, डी 31 त्योहार। आपका सही विकल्प हो जाएगा बी 36 प्रमुख त्योहार है। आपका सातवां सवाल है, किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी? आपका विकल्प है ए 1915 ईस्वी को, बी 1920 ईस्वी को, सी 1912 ईस्वी को, डी 1930 ईस्वी को। आपका सही विकल्प हो जाएगा सी 1912 ईस्वी को। दरअसल 1911 में आज ही के दिन कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को देश की राजधानी बनाने का फैसला किया गया था। ब्रिटेन के राजा रानी देश की राजधानी दिल्ली के अस्तित्व से 12 दिसंबर के दिन का एक अलग ही नाता है। दरअसल 1911 में आज ही के दिन कलकत्ता के स्थान पर सवाल नंबर 8, किस राज्य में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? आपका विकल्प है ए राजस्थान, बी बिहार, सी पंजाब, डी हरियाणा। आपका सही विकल्प है ए राजस्थान। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। सवाल नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका विकल्प है ए उड़ीसा, बी पंजाब, सी तमिलनाडु,
डी गुजरात। आपका सही विकल्प है डी गुजरात। सवाल नंबर 10, लाल किला कहाँ पाया जाता है? आपका विकल्प हो जाएगा ए ऑस्ट्रेलिया में, बी भारत में, सी रूस में, डी अमेरिका में। आपका सही विकल्प हो जाएगा ए ऑस्ट्रेलिया में। लाल रंग का केला ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा वेस्ट इंडीज, मेक्सिको और अमेरिका के कुछ हिस्सों में इसकी पैदावार की जाती है। केला एक ऐसा फल है जो दुनिया भर में पैदा होता है और उसी तरह से पसंद भी किया जाता है। अगला सवाल, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? आपका विकल्प है ए भारत देश को, बी अमेरिका देश को, सी जापान देश को, डी चीन देश को। आपका सही विकल्प हो जाएगा सी जापान देश को। जापान को उगते सूरज की भूमि के देश के नाम से भी जाना जाता है। उगते सूरज की भूमि जापान को इसलिए कहते हैं क्योंकि जापान में सूर्योदय धरती पर सबसे पहले होता है। इस तरह जापान के लोगों को सूर्य की किरणों का सबसे पहले दर्शन प्राप्त होता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? आपका विकल्प हो जाएगा ए 8 अगस्त 1942 को, बी 15 अगस्त 1942 को, सी 20 अगस्त 1941 को, डी 20 जनवरी 1950 को। आपका सही विकल्प हो जाएगा ए 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 में बलिया, तमलुक और सतारा में बन गई थी आजाद सरकारें 9 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने को कहा और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे शक्तिशाली आंदोलन की शुरुआत। आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? आपका विकल्प हो जाएगा ए 40 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 35 वर्ष। आपका सही विकल्प है डी 35 वर्ष। आपका अगला सवाल है, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? आपका विकल्प है ए पास्कल ने, बी राउत ने, सी मुख्यमंत्री ने, डी प्रधानमंत्री ने। आपका सही विकल्प हो जाएगा ए पास्कल ने। यदि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सवाल नंबर 15, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? आपका विकल्प हो जाएगा ए 1920 ईस्वी को, बी 1916 ईस्वी को, सी 1925 ईस्वी को, डी 1930 ईस्वी को। इसका सही विकल्प हो जाएगा बी 1916 ईस्वी को। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना सन 1915 में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान में महात्मा गांधी द्वारा हुई थी। सन 1917 में यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हुआ और तब से साबरमती आश्रम कहलाने लगा।